ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ नागपुर की आज यहाँ पर मीटिंग हुई है, किस बारे में हुई है और क्या कहना चाहोगे? मैं शैलेश पांडे, नागपुर महानगर परवाना धारक बस एसोसिएशन की ओर से यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे हमारे सभी सम्माननीय जो बस एसोसिएशन के पदाधिकारी है, तो आज सभी बस ओनर्स की ओर से यहाँ पे मीटिंग के पीछे का उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से अवैध तरीके से, हम उसको बोल सकते हैं कि अनधिकृत तरीके से, नागपुर शहर पुलिस ने एक 20 तारीख से एक सर्कुलर निकाला है कि 20 तारीख से नागपुर शहर के अंदर जो भी गाड़ियां आएंगी, चाहे वो स्टाफ बस हो, चाहे वो इंडस्ट्री बसें हो, चाहे वो टूरिस्ट बसें हो, चाहे वो स्कूल बसें हो, उसके लिए परमिशन, स्कूल बसें शायद नहीं है, उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत है और वो परमिशन लेने के बाद ही सिटी में एंट्री वो बसेस कर सकेंगे। हाँ, पिकअप पॉइंट और ड्रॉप। आगे की आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे बस एसोसिएशन के लोग बैठे हैं या बस ओनर बैठा है, एक सादा बस ओनर वो एक बस नहीं चलाता है, वो एक पूरी इंडस्ट्री चलाता है। वो एक बस के पीछे लाखों रुपए का रेवेन्यू हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, उसके पीछे ड्राइवर चलता है, कंडक्टर चलता है, पूरा परिवार चलता है, उसके पीछे टायर की पूरी इंडस्ट्री चलती है, स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री चलती है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक सेटअप रहता है जिससे गवर्नमेंट को हर चीज का रेवेन्यू मिलता है। और जिस हिसाब से अभी नागपुर शहर पुलिस कमिश्नर की ओर से ये आदेश लाया जा रहा है कि भाई बसेस सिटी में नहीं आए, मुझे लगता है कि ये एक असंवैधानिक तरीके से लिया गया निर्णय है। उसके विरोध में हम लोगों ने, पदाधिकारियों ने एक निश्चित किया है कि हम लोग शासन के दरबार में जाएंगे, कोर्ट यानी कानूनन जो भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि जब हमको परमिट दिया जाता है तो वो परमिट का नियम ही यह है कि परमिट के अलावा हम लोग शहर में, हमको नागपुर महानगर पालिका हमारे को जगह डिसाइड करके दे, जगह उपलब्ध करा के दे, जिसमें आज तक नागपुर महानगर पालिका फेल हुई है। यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट फेल हुआ है, यहाँ का आरटीओ डिपार्टमेंट फेल हुआ है, यहाँ का पूरा प्रशासन फेल हुआ है। उसके बावजूद हम लोग उनको आज तक सपोर्ट करते आए। आज उनका डिसीजन गलत है। इसके बाद हम लोग कानूनी जो कार्रवाई करना है वो कानूनन लड़ाई के लिए अग्रसर रहेंगे। उसके आगे और हम लोग जो भी कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया और आगे का कदम अगर मांगे पूरी नहीं तो क्या होगा? देखिए कैसा है कि आज के बैठक में जो निर्णय लिया गया, मैंने आपको बताया कि हम लोग कानूनन तरीके से हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब उसके बाद में अगर पता चला कि जब पेट पे लात मारी रहे हैं और कोई पर्याय नहीं बचा है, तो मैं इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से माननीय सीपी साहब को, माननीय डीसीपी साहब को और माननीय प्रशासन को एक चीज भली भांति अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों के पेट पे अगर लात मारने का काम अगर सरकार करेंगी या शासन करेगा, तो हम लोग इस तरीके से उनको तकलीफ देंगे, इस तरीके से हम लोगों का आंदोलन रहेगा कि उनको समझ में आ जाएगा कि हमने नागपुर शहर के बस वालों को छेड़ के गलत किया। मैं महेंद्र लुले, BOCI बस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट, और मैं बस ऑपरेटर भी हूं और विगत 30 सालों से मैं बस का इंटरसिटी ऑपरेशन करता हूं। हमारा एसोसिएशन हर वक्त शासन के साथ और पूरे परवाना धारक लोगों के साथ हम बिजनेस करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में पब्लिक सर्विस व्हीकल की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन के अनुसार ये बसें पब्लिक सर्विस व्हीकल में आती है। वो ST भी है, हमारी बसें भी है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, स्टेज कैरेज है, मैक्सी कैरेज है, सभी गाड़ियाँ आती है। और मोटर वाहन कानून का नियम 117 जो है, वो उसके अनुसार हमारे को पैसेंजर चढ़ाने उतारने के लिए पिकअप पॉइंट्स तथा पार्किंग प्लेस सिटी लिमिट में देने का प्रावधान है। विगत 29-30 सालों से हम सतत प्रयासरत रहे। हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिए, हमने बहुत सारे पेपर्स पार्किंग प्लेसेस की जगह के सरकार को दिए, पर आज तक कुछ निर्णय नहीं हुआ। 2010 में एक पिटीशन भी चालू है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसमें पार्किंग प्लेसेस के संदर्भ में वो विषय अभी प्रलंबित है। अभी विगत 3-4 महीने से कुछ शिकायतें पुलिस विभाग के पास गई, उन लोगों ने मीटिंग बुलाई, तब भी हमने उनको बताया कि आप हमको
रास्ते के बाजू में एनमार्क कर दीजिए, जैसा कार को और टू व्हीलर को इन्होंने सफेद पट्टे मार के दिए है। मोटर वाहन कायदा 117 स्पष्ट कहता है और महाराष्ट्र मोटर व्हीकल नियम 110 भी स्पष्ट कहता है कि ये प्रावधान करना चाहिए विद द कंसल्टेशन ऑफ लोकल बॉडी। लोकल बॉडी मीन्स कारपोरेशन। कारपोरेशन ने प्राइवेट कार के लिए और टू व्हीलर के लिए ये व्यवस्था की है, और पब्लिक सर्विस व्हीकल जो जनहित में है, गरीब जनता की सेवा करते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था नहीं हुई है। इस वजह से इन्होंने अभी हमारे खिलाफ एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अनुसार सवेरे 8 बजे से रात के 10 बजे तक इनर रिंग रोड के अंदर हम कहीं पे भी पैसेंजर उतार नहीं सकते ना चढ़ा सकते। इस बीच महाराष्ट्र शासन के परिवहन मंत्री और गृह राज्य मंत्री, इनके यहाँ एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए थे कि प्राइवेट बसें जो होती है, पैसेंजर सर्विस बसें है, स्कूल बसें है, जो इंटरसिटी ऑपरेशन करती है, उसमें अगर वो रास्ते पे पैसेंजर चढ़ाते उतारते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ऐसे आदेश रहने के बावजूद भी नागपुर शहर वाहतूक शाखा ने ड्यू टू कंजेशन, कि बसों का रास्तों पे कंजेशन होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, इस वजह से उन्होंने एक आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार आपको शहर के लिमिट के अंदर सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक पैसेंजर उतारने चढ़ाने की आप प्राइवेट जगह में कर सकते हैं, पर रोड पे अनुमति नहीं है। अब विषय ऐसा आता है कि ये जो पब्लिक सर्विस व्हीकल है, ये सिर्फ आम जनता के लिए है, ये हमारी पर्सनल कार नहीं है या प्राइवेट कार नहीं है। तो ये लोगों के लिए सुविधा है, और लोगों की सुविधा के लिए शासन ने योग्य निर्णय लेना चाहिए, ऐसी हमारी विनती है। सर, जैसे जहाँ तक हुआ है कि जो शासन ने एक ये अर्जिया निकाला है कि जो ये बसें जो सिटी में रहती है वो आउटर से निकाला करो, तो इसमें सर आपको कितनी तकलीफ होगी, आप क्या क्या कहना रहेगा? जैसा कि मैडम, हाँ, मेरा नाम है गोपाल नंदनवार। मैं डेली नागपुर से पवनी अप डाउन करता हूँ बस में। प्रॉब्लम ऐसा है कि हम जो एसटी का जो बसेस है वो हमारे रोड पे कम है, उसके कारण हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें प्राइवेट का ही साधन लेना पड़ता है। दूसरी बात कैसी है कि हम अपने नागपुर में जहाँ पे भी है, हमारे लिए रात को 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से बसेस का आवागमन शुरू रहता है। हमें डॉक्टरी ट्रीटमेंट के लिए या कोई भी कानूनी कामकाज के लिए बोलो या एक अदर एक्सपेंसेस नागपुर में व्यापारी वर्गों के लिए, सभी के लिए नागपुर आना पड़ता है, हमें आना जाना पड़ता है। तो हमें प्राइवेट बसों का साधन बहुत ही बेस्ट एंड बेटर है, और हमारे लिए, हमारे उमरेड रोड से नागपुर आने के लिए भी और जाने के लिए भी बहुत, यानी रात को 9 बजे तक साधन, 10 बजे तक साधन है। हमको उसके कोई परेशानी नहीं है, और टिकट दर भी हमारा माफक दर से, हम एसटी से कम किराए में जाते हैं। आज उमरेड का एसटी का टिकट 81 रुपये है, तो हम 50 रुपये में उमरेड जाते हैं और आते हैं। हमें एसटी के तुलना में प्राइवेट का बहुत सपोर्ट है। ऊपर से कोरोना काल में जब एसटी बंद हुई थी तो हमें प्राइवेट वालों ने ही साथ दिया था, प्राइवेट वालों ने ही गाड़ी चलाई थी। दूसरी बात, जब कोरोना काल में सबकी गाड़ियां बंद थी तो हमें प्राइवेट वालों ने ही हमको आना जाने के लिए हमारा साधन सब मुहैया कराया था। तो उसके कारण हमें प्राइवेट का, और नागपुर के बाहर जब जाती है तो हम यहाँ से वहाँ जाने में और वहाँ से बाहर जाने में हमें काफ़ी सारी दिक्कत होगी। तो उस पर हमें कुछ आपको एक्शन लेना होगा और गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना होगा, और हमें हमारा प्राइवेट शुरू, यानी गाड़ियाँ शुरू नियमित रूप से चालू करना पड़ेगा, चालू रहने। सर, जहाँ तक अभी शासन ने एक आदेश दिया हुआ है कि यहाँ पर जो ट्रैवल्स, जो प्राइवेट बसेस है, सिटी से बंद करके आउटर रिंग रोड पर मिलेंगी, आपको आउटर रिंग रोड जाना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या तकलीफ होगी? आउटर रिंग रोड जाने से हमारे को ये प्रॉब्लम होगी कि मैं डेली चंद्रपुर नागपुर अप डाउन करता हूँ। अगर वहाँ पे 3-3 घंटा 4-4 घंटा रुकना पड़ेगा, पब्लिक इतनी रहेंगी, तो ये अरेंजमेंट अब सरकार कर सकेंगी क्या? नहीं। फिर हमारे पैसे कितने जाएंगे, हमारा टाइम खराब होगा। सिटी के बाहर जाने से अच्छा प्राइवेट बस से चालू रखने को ना सिटी। ठीक है सर।